आज जितने भी लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, आखिर वो कौन है, कौन से परिवार से आते हैं? क्या आपने किसी मंत्री के बेटे को कावड़ उठाते देखा है, या आपने किसी विधायक के बेटे को कावड़ उठाते देखा है, या आपने किसी भी पूंजीपति व्यक्ति के बेटे को कावड़ उठाते देखा है, या आपने धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे को कावड़ उठाते देखा है? तो एक बार जरूर इन पर चर्चा कीजिए। अगर कावड़ उठाने से ही सब कुछ हो जाता तो साथियों आज धीरूभाई अंबानी ना रहता। कि आस्था एक ऐसी चीज होती है जो आपकी तार्किक समझ को बिल्कुल शून्य कर देती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि चाहे राष्ट्रपति हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है, या मुख्यमंत्री हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ तक कि वो लोग आपसे ज्यादा पवित्र उस गाय के मूत्र को समझते हैं जिसमें कि बहुत गंदी स्मेल आती है। और लोग इस तरह से धर्म ग्रंथों ने लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। एक पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग को तो इतना बड़ा बना दिया है कि जिस तरह से अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो 4 वर्ण स्थापित किए गए। उसमें सबसे पहला जो वर्ण आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। और शूद्र में जिस तरह से बहुत सारी जातियां उपजातियां आती है। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ जातियों की बात करूं, चाहे मैं गुज्जर की बात करूं, या यादवों की बात करूं, या जाटों की बात करूं, या फिर अन्य जो भी जातियां ओबीसी में आती हैं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं इतना श्रेष्ठ मानती हैं और अपने आप को इतना दबंग मानती है और हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा पोषक जातियां हैं ये। लेकिन अगर ये इतिहास को पढ़े तो इनको पता चलेगा कि जिस वर्ण व्यवस्था के तहत आपको रखा गया, आप भी उस शूद्र श्रेणी में आते हैं जिसको कि छोटा, नीच, अछूत आज भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि चाहे राष्ट्रपति हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है, या मुख्यमंत्री हो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ तक कि वो लोग आपसे ज्यादा पवित्र उस गाय के मूत्र को समझते हैं जिसमें कि बहुत गंदी स्मेल आती है और लोग इसको पीने का भी काम करते हैं। तो इन्हीं चीजों से साथियों आपको समझना होगा कि आखिर भारत देश आज किस दिशा में जा रहा है और हम लोग आखिर क्या करें। आज हम पाखंडवाद के नाम पर इतनी चीजों को ओढ़े हुए हैं कि आज विज्ञान को भी समझने की हमारी जो बुद्धि है, तार्किक सोच है, वो कहीं ना कहीं हम खो बैठे। अभी वर्तमान में साथियों जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज जितनी भी सरकारें हैं, चाहे मैं किसी की बात करूं, या राज्य की बात करूं, या मैं केंद्र सरकार की बात करूं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो साथियों आप एजुकेशन का आज लेवल उठाकर देखिए कि आपके बच्चों को किस लेवल की एजुकेशन मिल रही है। क्या आपके बच्चों को वो एजुकेशन मिल रही है जो आप चाहते हैं, या आपके बच्चे जो चाहते हैं, या जिस एजुकेशन से आपके बच्चों का भला होगा। अगर मैं सही रूप में कटु शब्दों में बोलूं तो साथियों आज कोई भी सरकार आपके बच्चों को उस तरह की शिक्षा देने का काम नहीं करे जिससे कि आपके बच्चों का विकास होगा। और जिस तरह से अभी वर्तमान में मैं देख रही हूं, देखिए मैं किसी की आस्था पे प्रहार नहीं करूंगी, लेकिन ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से अभी कावड़ यात्रियों का दौर चला हुआ है, गंगा स्नान का दौर चला हुआ है, जिस तरह से लोग लगातार ऋषिकेश जा रहे हैं, कावड़ लेकर जा रहे हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका भी मैं बढ़ चढ़कर देख रही हूं। साथ ही जिस तरह से धर्म ग्रंथों ने महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर गुलाम बनाकर रखा गया, आज कहीं ना कहीं वही महिला जाति इस तरह के पाखंडवाद, रूढ़िवाद और इन परंपराओं को बढ़ावा देने का काम करें। लेकिन साथियों आप सोचिए, क्या मात्र आपके 300, 400, 200, 150, 100 किलोमीटर चलने से कावड़ उठाकर, या हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से कावड़ लेकर आ रहे हैं। साथियों यहाँ पर मैं थोड़ा चर्चा भी करना चाहूंगी। कुछ वीडियो तो ऐसी वायरल हो रही है कि मुझे देख कर भी पीड़ा हो रही है। लेकिन भले जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज होती है जो आपकी तार्किक समझ को बिल्कुल शून्य कर देती है। साथियों मैं बात पीड़ा की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई वीडियो देखी, कुछ लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं और मैंने देखा कि एक तरफ वो अपनी माताजी को और दूसरी तरफ अपने पिताजी को कंधों पर बिठाकर ला रहे हैं और अपने आप को एक आदर्श पुरुष स्थापित करने में लगे हुए हैं। लेकिन साथियों एक बार अपने माँ बाप से भी पूछेगा कि किस तरह से, क्योंकि मैंने वीडियो देखे इसलिए मैं चर्चा करी। मैंने देखा कि बहुत बुजुर्ग महिला बेचारी कभी ऐसे हिल रही है, कभी ऐसे हिल रही है, कभी उसको रस्सी को पकड़ रही है, कभी पीछे से, कभी ऐसे। और इसी कड़ी में जो उनके पिताजी हैं वो भी इसी तरह से मैंने उनका जो देखा, क्योंकि तपतपाती गर्मी है, बारिश का मौसम है, इतनी सफोकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। और वहां पर साथियों आप इस तरह से अपने माँ बाप को लेकर इतनी गर्मी में चल रहे हो, तो ये किस तरह की आस्था और किस तरह की आपकी ये सोच है, मेरी तो समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए अपने माता पिता को इतने कष्ट में डालकर आप कावड़ ला रहे हो, उनको कंधे पर बिठा कर ला रहे हो, आपको भी पीड़ा हो रही है। अगर सही रूप में अगर आपको अपने माता पिता का भला करना है या आप अपना भला चाहते हो तो साथियों घर में रहकर अच्छे तरीके से उनको अच्छा भोजन दे, समय पर उनका मान सम्मान करें और उनके साथ में उचित व्यवहार करें, तो साथियों उनका जीवन साथियों उन कावड़ यात्राओं की बजाय यहाँ पर कई गुना बढ़ेगा। तो ये भी सोचना पड़ेगा। और एक तो मैं देख रही थी 10th क्लास का स्टूडेंट है साथियों, 71 किलो वाटर की जो गंगा जल है उसका
कैनल लेके चल रहा है दोनों तरफ, मुझे बड़ी पीड़ा हुई इसको देख के। मात्र 10th क्लास का स्टूडेंट 14 साल की उम्र है, दुबला पतला सा है और 70 किलो पानी अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। और जब वो लेकर चलता है साथियों, उसकी पेट की आंतें भी इस तरह से साफ दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से उसके चेहरे पर जो पीड़ा है, दुख है, उसके पैरों में जो छाले हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब दयनीय स्थिति में थे। मुझसे तो देखा नहीं गया। तो साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिताओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, अगर इस तरह से आपका भला हो गया, इस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी भ्रांति है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर आप तार्किक बने और सही रूप में आपको अपने परिवार का कल्याण करना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो साथियों, उनके लिए जिस तरह से आप लोग नशा करते हो, चाहे उसमें दारू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा हो, जो भी चीजें का सेवन करते हैं, आप सबसे तो पहले इन सभी चीजों का सेवन करना बंद कीजिएगा। क्योंकि जब आप इन चीजों का सेवन बंद कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, और आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप अच्छे तरीके से अपनी नौकरी कर सकते हैं, अपना रोजगार चला सकते हैं। जो भी आप दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर सकते हैं वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए। आप शारीरिक रूप से तो बहुत कमजोर हैं और आप काम कर रहे हैं तो साथियों, स्वाभाविक सी बात, आप बीमार होंगे तो आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप डॉक्टरों की जेब भरने का काम करेंगे, अपने घर को खाली करने का काम करेंगे। तो सही रूप में साथियों, आपकी आस्था अपने माँ बाप की सेवा करने में, अपने परिवार का भला करने में है, उनको अच्छी एजुकेशन देने में, उनको अच्छा भोजन देने में है, उनको उचित समय पर सारी सुविधाएं मुहैया कराने में ही आपका और आपके परिवार का भला हो सकता है। ना कि इस तरह की जो कांवड़ यात्राएं आप लेकर आ रहे हैं, 500, 400, 300 किलोमीटर चल रहे हैं। तो साथियों, इनसे बचिए और समझिए कि इतना कष्ट सहकर आप जिस तरह से इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक चीज और देखिए कि जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर बात करूं, सरकार ने साथियों अवकाश घोषित कर दिया जब से कांवड़ चल रहे हैं बहुत सारी जगह। तो आप देखिए, जब कांवड़ चलती है तो आपकी एजुकेशन बंद कर दी जाती है। अभी पीछे 2 साल से लगातार लॉकडाउन हुआ, आपकी एजुकेशन ठप है, आपकी बहुत सारी वैकेंसियां निकली, लगातार आपके पेपर लीक हो जाते हैं, आप फिर हताश हो जाते हैं, समय पर नौकरी नहीं लग पाते। तो ये चीजें आपको सोचनी होगी साथियों। जब आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है तो आपके लिए स्कूल बंद हो जाते हैं। और वैसे भी लगातार जिस तरह से मैंने बात की कि जो आज एजुकेशन का स्तर है वो कहां से कहां तक गिरता जा रहा है, और ये चीजें साथियों जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वही आपके ऊपर थोपने का काम करे। क्योंकि जब तक वो आपके ऊपर स्थापित रहेगी तब तक आप उनके गुलाम बने रहेंगे। और सभी साथियों के लिए मैं एक सवाल जरूर छोड़कर जा रही हूँ साथियों, उस पर विचार कीजिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा। आज जितने भी लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, आखिर वो कौन है, कौन से परिवार से आते हैं? क्या आपने किसी मंत्री के बेटे को कांवड़ उठाते देखा है, या आपने किसी विधायक के बेटे को कांवड़ उठाते देखा, या आपने किसी भी पूंजीपति व्यक्ति के बेटे को कांवड़ उठाते देखा है, या आपने धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे को कांवड़ उठाते देखा है? तो एक बार जरूर इन पर चर्चा कीजिए। अगर कांवड़ उठाने से ही सब कुछ हो जाता तो साथियों आज धीरूभाई अंबानी ना रहता, सांसद ना होते, नेता ना होते, या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं जो करोड़पति अरबपति है, चाहे मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं, शाहरुख खान की बात करूं, या जितने भी और लोग हैं, क्या उनके घर से कोई व्यक्ति कांवड़ लेने गया है? तो इस दिशा में आप जरूर सोचिएगा और मंथन कीजिएगा। क्या उन लोगों के लिए कांवड़ जरूरी नहीं है या सिर्फ आपके लिए ही जरूरी है? तो एक बार जरूर अपील है साथियों, इन पाखंडवाद को छोड़कर, इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर, इस तरह की विचारधाराओं को छोड़कर आप विज्ञान की तरफ बड़े तार्किक बने और चिंतन मनन करें और सवाल करना सीखे। क्योंकि आज आपके बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो साथियों वो अपना विकास अपने आप कर लेंगे और अपने सत्ता पर बैठे उन लोगों का भी विकास अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि वो सवाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं साथियों अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। तो आज जरूरत आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, ना कि आपको इस तरह से 10-10 दिन कांवड़ उठाने की, या इतनी मेहनत करने की, या इतने कष्ट सहने की।